नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। वायदा बाजार की एबीसीडी फ्यूचर एंड ऑप्शंस हम सीख रहे हैं ग्रीक, और ये पढ़ा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह, जो कि इंडियन है ग्रीक्स। और इसमें काफी कुछ सीख भी चुके हैं हम। डेल्टा और गामा, थीटा, वेगा, रो। गाने जैसा लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल गाने जैसा है। और लास्ट में रो लास्ट में रो। वो लास्ट में रो क्यों है वो भी मैं बाद में लास्ट में ही बताऊंगा। अच्छा, ये सस्पेंस है। फिर अभी जान लेते हैं वेगा क्या है। वेगा क्या है? देखिए, आप कोई भी ट्रेड करती है, फ्यूचर करें, ऑप्शन करें, कैश में डिलीवरी करें, इसलिए करते हैं कि उसका भाव में बदलाव होगा। हाँ। अगर शेयर का भाव ना ऊपर जाए ना नीचे जाए तो कोई खरीदेगा बेचेगा क्यों? इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है, करेक्ट। तो भाव तो बदलेगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जी। सेम तो रहने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब कुछ शेयरों के केस में, कुछ इंडेक्स के केस में ये हो सकता है कि भाव ज्यादा बदले, किसी के केस में कम बदले। एचडीएफसी लिमिटेड कम ऊपर नीचे होता है, जुबिलेंट फूड ज्यादा ऊपर नीचे होता है, निफ्टी थोड़ा कम ऊपर नीचे होता है, बैंक निफ्टी में ज्यादा ऊपर नीचे होता है ना जी। तो इसको क्या बोला आपने? वोलेटाइल। एग्जैक्टली, यही वेगा है। मैं थोड़ी सी लैंग्वेज सीख रहे हूँ ना। हाँ, उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी किसी भी इंडेक्स की, किसी भी शेयर की किस तरह से ऑप्शन के भाव को प्रभावित करती है, यह है वेगा। सिंपल। और जब आप फ्यूचर्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, विशेषकर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन में सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उस स्टॉक की या उस इंडेक्स की वॉलेटिलिटी जी। और उसी के दम पर ऑप्शन के भाव बदलते हैं। इसलिए वेगा इंपॉर्टेंट है। वेगा के जरिए आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी इंडेक्स का, मसलन निफ्टी, या किसी स्टॉक का, मसलन एचडीएफसी लिमिटेड, इसके भाव में बदलाव हुआ परसेंटेज में, कि समझिए 1% निफ्टी बढ़ा या घटा, ठीक है, या 1% एचडीएफसी लिमिटेड का भाव कम या ज्यादा हुआ, तो ऑप्शन का भाव कितना कम ज्यादा होना चाहिए? ठीक है ना भाई? अगर निफ्टी का भाव कम ज्यादा हो रहा है तो निफ्टी से जुड़े हुए तमाम ऑप्शंस, वो इन द मनी हो, आउट द मनी हो, एट द मनी हो, पुट हो, कॉल हो, सबके भाव बढ़ेंगे घटेंगे जी। करेक्ट है जी। लेकिन कौन सा ऑप्शन कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये कैलकुलेट किया जाता है वेगा से। क्लियर है? ठीक है। अब होता क्या है, जिस इंडेक्स का या जिस स्टॉक का वेगा कम होगा, वेगा कम होगा यानी वोलेटिलिटी कम होगी जी, तो उसके ऑप्शंस के दाम गिरने लगेंगे। अरे भाई, जो उतार चढ़ाव ही नहीं हो रहा था ऑप्शन के भाव में, खरीदारी सीधी सी बात है ना, वोलेटिलिटी कम है, कम हो जाएगी। और जिसका वेगा बढ़ेगा उसके दाम बढ़ेंगे। अच्छा, आमतौर पर ऑप्शन ट्रेडर क्या करते हैं? जैसे दाम बढ़ेंगे उस हिसाब से ट्रेड। आमतौर पर ऑप्शन ट्रेडर क्या करते हैं? खरीदते हैं या बेचते हैं? क्या करते हैं? खरीदते हैं या बेचते हैं? खरीदते हैं, करेक्ट। नोशन है बस एक दिमाग में, आमतौर पर खरीदते बस। इसीलिए वेगा की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि और प्रॉब्लम यह है, 100 में से 99 ऑप्शन खरीदने वाले ट्रेडर, चाहे वो पुट खरीदें चाहे कॉल खरीदें, उन्हें पता ही नहीं वेगा क्या है। अच्छा, फैक्ट बात है। और उसका नुकसान क्या है मानसी? अच्छा, उन्हें वेगा कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। हम अब समझा तो अभी रहे लोग तो इससे पहले से ट्रेड कर रहे हैं, है ना। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जब आप ऑप्शन खरीदने जाते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं कि आप जो उस ऑप्शन की प्राइस, उसका जो दाम दे रहे हैं, वो सस्ता है या महंगा। फंस जाते हैं ऐसे में। हाँ, वो महंगा खरीद लेते हैं, फिर सोचते हैं अरे अब क्या करें। कई बार आपने देखा होगा, मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं, जैसे क्या होता है, समझो ब्रेक्जिट होने वाला है, किसी दिन ब्रेक्जिट पे वोटिंग हो रही है, या समझो इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है जी, या गुजरात चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, ऐसी कोई भी इवेंट होगी, उस इवेंट के दम पर क्या होगा, जैसे इवेंट का रिजल्ट आएगा, मार्केट
या तो इंडेक्स या कोई पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ऊपर नीचे होगा। हाँ, करेक्ट। तो आमतौर पर ट्रेडर क्या सोचते हैं, अरे बड़ी इवेंट है, एक काम करते हैं, ट्रेड तो करना है लेकिन रिस्क कौन ले। तो हम समझो मुझे तेजी करनी है तो मैं कॉल ऑप्शन खरीद लूंगा, मंदी करनी तो पुट ऑप्शन खरीद लूंगा, लेकिन खरीदूंगा। ताकि मुझे पता है कि मेरी रिस्क कितनी है। हाँ, अच्छी बात है। कई सारे केस, और आप ये ध्यान से सुन लीजिए, आपको पता है कई सारे केसेस में ऐसा होता है जहां आपने जो सोचा है उसके विपरीत वही होता है। नहीं वही होता है मानसी। अच्छा, समझिए आपने सोचा कि इन्फोसिस के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे और आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, ठीक है, और रिजल्ट अच्छे आ गए, उसके बावजूद नेक्स्ट डे कॉल ऑप्शन में आपका पैसा नहीं बनता। रीजन, उसका वेगा तुरंत कम आ जाता है, मतलब वॉलेटिलिटी कम, वॉलेटिलिटी की प्रीमियम खत्म, ऑप्शन में से वेगा वाली प्रीमियम खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जब किसी इवेंट के पहले आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो वो ऑप्शन सस्ता है या महंगा है ये आपको वेगा से पता चल जाता, ताकि अगर आप ऑप्शन खरीदने जा रहे हैं तो आप जरूरत से ज्यादा पैसा ना दे दें। ठीक है, क्योंकि बड़ी इवेंट के पहले आपने ज्यादा पैसा दे दिया तो आप गए काम से। और इसी वजह से आपको ये नहीं लगता होगा कभी कि रिजल्ट के बाद इन्फोसिस 5-10% तो ऐसे ही ऊपर नीचे हो जाता है जी, और उस रिस्क को कम करने के लिए आप सोचते हो मैं तो ऑप्शन खरीद के ट्रेड करूं। तो फिर ऐसा कौन बेवकूफ है जो ऑप्शन बेच रहा है? वो बेवकूफ नहीं, बड़ा समझदार है, उसने वेगा कैलकुलेट किया हुआ है। उसको मालूम है कि अभी वॉलेटिलिटी की प्रीमियम जो मिल रही है वो इवेंट निकलने के बाद तुरंत घट जाएगी, उसमें से कितने उड़ जाएंगे पैसे। तो अगर मेरे अगेंस्ट भी ट्रेड गया तब भी ऑप्शन के दाम तेजी से गिरेंगे। ठीक है, तो यही खूबी है जब पाठशाला में आके आप समझे इसे। यस, कि पढ़ लिख के जब आप काम करेंगे तो ये फायदा होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि आपको वेगा से ये डिसाइड करना है कि किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का भाव 1% बदलता है तो उस 1% के भाव बदलने के सामने सामने आपका कितना भाव ऑप्शन का बदलेगा, ये वेगा आपको कैलकुलेट करके बता रहा है। उसका भी सेम फॉर्मूला वही है, साइट पे जाइए, टाइप कर दीजिए और डिटेल डाल दीजिए, आपके सामने आ जाएगा, आपको वो बता देगा कि आप जो ऑप्शन खरीदने जा रहे हैं वो सस्ता है या महंगा। ठीक है, तो बस किसी इवेंट से पहले अगर हम पोजीशन ले रहे हैं तो इस तरह से देख सकते हैं, कुछ ध्यान यही रखना होता है। हाँ, और इसमें यह है कि वेगा जो होगा वो दूर की सीरीज के ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा सा फर्क है। अच्छा। जैसा हम गामा की केस में कह रहे थे ना, करंट सीरीज का गामा हाई ज्यादा होता है, आगे की सीरीज का कम होता है, इसमें उल्टा है। और क्यों है? क्योंकि भाई देखिए आपके लिए तो बड़ा आसान है ना कि आज मार्केट में क्या होगा, मुझे आज ही निफ्टी का अंदाजा लगाना तो बड़ा इजी है, कल क्या होगा वो अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, 3 महीने बाद क्या होगा और ज्यादा मुश्किल है, और स्पेशली जब कोई बड़ी इवेंट बीच में हो तो और भी ज्यादा मुश्किल, अचानक भी इवेंट इस तरह से आ सकते हैं। हाँ, तो इसलिए वेगा के केस में जितना नजदीक का आप वेगा देखेंगे उतना वो कम होगा, जितना आगे का वॉलेटिलिटी का देखेंगे, वेगा देखेंगे, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो डेल्टा क्लियर इसको? डेल्टा, हाँ, फिर गामा, वेगा, हाँ, अब थीटा और रो में आपने सस्पेंस क्रिएट किया है। हाँ, तो वो हम वेट करेंगे उस सस्पेंस के लिए अगली क्लासेस में। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।